तब 12 और मैचेस सबको मिलेंगे देखने को। कैसा लग रहा है? मजा आने वाला है। ऐसे यार आज तो मजा ही आ गया, इतना बेहतरीन खेला है इन लोगों ने एकदम। आज आज जल्दी आ रहा है यार। कुछ ज्यादा ही पता है, हर बार हम लोग, हमको लगता है हर एक टूर्नामेंट में गॉड एक नया वो करती है। अभी तक मानने में मतलब अभी तक हम ऐसा कुछ शायद ही कोई होगा जिसमें 4 मैच में 5 पॉइंट आए होंगे। तो आज इन्होंने सोचा चलो एक रिकॉर्ड अभी पेंडिंग है उल्टे सेंस में, तो आज उसको भी कर लेते हैं, इसी बहाने वो भी पूरा। मुझे तो BMPS 2025 याद आ गया था भाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग ग्राफन को रीपे कर रहे हैं, उनका होटल का खा रहे हैं, पैसा सो रहे हैं, तो उनका रीपे कर रहे हैं वॉचिंग से। बात सही है, 500 का रोज पास भी तो है, बंदे 2 दिन तक जाएंगे पूरा, इतने सारे पास लेंगे और ये सब चीजें। YouTube की तो वॉचिंग आएगी उससे। ये सब वही बोल रहे हैं ना, ये सब मैनेज कैसे होगा? डब्ल्यू और हम तो बस ऐसे देखो, इसीलिए क्या कहते हैं, कोई अभी बोलने का क्या ही लॉजिक है, सबको पता है मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट मोड पे बोलने का कोई लॉजिक ही नहीं है। नहीं मजेदार था, हमको तो इतना वो मतलब, अरे कल का वो अच्छा है भाई, 3 इरांगल है, 2 मिरामार है, 1 रोंडो, यानी टोटल 2 रोंडो होंगे, 6 इरांगल और 4 मिरामार। वही नॉर्मल वाला वो होगा जैसे नॉर्मल फाइनल हाँ। होता है। हम बाहर वहीं से हुए थे, वो रोंडो की वजह से हुए थे हम। लेकिन यार आज वो सब ये सब देखो, ऐसे तो हर मैच, वैसे तुम ये देखना चाहोगे तो ऐसे बहुत सारे मैचेस दिख जाएंगे तुमको कि जहाँ पे और पॉइंट्स निकाल सकते थे। जिस दिन डे 1 पे था उस दिन भी 2 चिकन निकाल सकते थे, डे 2 पे भी रोंडो में 1 चिकन निकाल सकते थे। वैसे अरे नहीं, तो बहुत सारे ऐसे- लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत पता है क्या है? कुछ जगह होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह होता है जहाँ ना प्योर ब्लंडर होता है जो सबको शॉक कर जाता है। और वो जो कल रोंडो वाली चीज थी ना, उसने ना बहुत दिमाग हिला दिया था, बहुत दिमाग हिलाया था उस चीज में। लास्ट मैच में मानो पानी में नहीं कूद गया हीरो की तरह, हाँ। इतना चिल्लाने लगे सारे। वो तो बहुत डेस्पो मूव था, बहुत डेस्परेट मूव था वो तो। नहीं नहीं, ऐसा लेकिन भी है। वहां पे भी देखो, वो हमको लगता है वो मूव एकदम सही था, वो रिवाइव करने का जो चांस था वो बहुत सही चांस था। सीन वॉज कि पावर को पता उसके पास हेल्थ नहीं है, पावर को पता उसके पास हेल्थ नहीं है, वो कॉल दे सकता था कि मेरे पास हेल्थ नहीं है तो मुझे रिवाइव देने मत आओ, सीधा वहां पे एक लॉजिक बन सकता अरे था। मान लो एक चीज तुमसे पूछते हैं, वो हटा दो, वो पावर को रिवाइव नहीं देता तो भी वहां पे 3 मैन होते ही है, उसके बाद भी 3 मैन थे, तुम पावर को कंसीडर क्यों कर रहे हो? ऑफ एंगल से नॉक तो यही खाया ना, अगर वहां नॉक नहीं खाता, मान लो एक सिचुएशन तुमको बात करते हैं, 3 बंदे घर के अंदर रहे, एक बंदा रिच के पास ऑफ एंगल पे रहे और 2 बंदे घर में रहे, मेरे हिसाब से तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। तुम फाइट वैसे भी 3-4 ही ले रहे थे, पावर तो सिर्फ तुम रिवाइव करके तुम्हारा एक लास्ट, मतलब समझ रहे हो, उस मूव से तुमको कोई लॉस नहीं हुआ, तुम फाइट थ्रो की इस वजह से तुमको लॉस हुआ। मेरा पीओवी ये चीज है। हाँ। अगर वहां पे तुम शायद वो पुश नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है कि वो पुश ना करें, बट अगर वो पुश कर भी रहे ना, लेकिन क्रेवन जी मान्या को ना बहुत गंदा रिफ्लेक्स दिया था उसने ना, मान्या पीछे से मार रहा था ना, उसने घूम के मारा है मान्या को। हाँ वही बोल रहे हैं ना, तो वहां पे ये नहीं बोल सकते, वो फाइट 3v, मतलब 3v ऐसा नहीं कि उनके 4 बंदे आए थे, उनके भी 3 ही बंदे आए थे उस टाइम पे। मेरे को तो कल का चीज है भाई, अगर सोमराज वर्सेस हो गया गॉड लाइक ड्रॉप क्लैश तो मैं नहीं, उसका फाइटिंग तो नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है अभी इस समय 12 मैच में, कोई लॉजिक नहीं है। मुझको लगता है मान्या को जाना अरे चाहिए, वैसे भी देखो, ड्रॉप होता मत सोचो, वो टीम्स आपस में पहले ही डिस्कशन हो जाता है उनका, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम टीम्स का पता रहता है कौन कहाँ पे जाने वाला है, वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं तुम कहाँ कहाँ जाने वाले, वो सब चीज का टेंशन लेने कोई लॉजिक ही नहीं है, वो खुद ही कुछ नहीं, लेकिन सॉल्यूशन आई करेगा। ये वो फाइट मान्या ना ले, अवॉइड करे, कम से कम कल के 6 एटलीस्ट ये करे, और कल के 6 में पूरा बूम बम कर दे सब। अच्छा कवर देते हैं वो। अरे नहीं, उनका एक और चीज बहुत अच्छा है, पता है, बाकी लोग बहुत अंडररेट करते हैं, पता है, 2-3 टीम्स हैं, मतलब मोस्टली तुम 3-4 टीम्स को देखोगे ना, वो अलग वे में खेलती हैं कंपेयर टू बाकी टीम्स के। जैसे हम लोग बहुत क्लस्टर में खेलते हैं, अगर हम लोग स्प्लिट खेल भी रहे ना तो वैसे खेलते हैं, 2-2 का बहुत लंबा लंबा स्प्लिट होगा, वो भी जोन पोजीशन के लिए स्प्लिट होता है, पर उनका जो स्प्लिट्स होते हैं ना, वो मोस्टली इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्प्लिट होते हैं और एंगल बेस्ड स्प्लिट होते हैं। जैसे ही कि तुम्हारी 2 टीम आपस में फाइट कर रही है ना, तो ये बंदा तुरंत ही उसके एंगल पे जाएगा जहां से ये किल्स उठा सकता है या फिर दोनों टीम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा उनका अप्रोच बहुत अच्छा है। तुम वो मिरामार चिकन देखो या इसके पहले के चिकन देखो, उनके जितने भी गेम्स हैं वो किल पॉइंट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, एंगल बनाने में या फिर जोन में स्पेस बनाने पे, और एक जहां भी टीम्स फाइट कर रही है वहां इनका बंदा हमेशा थर्ड पार्टी के लिए जाता है एक पर्टिकुलर, और पता है थोड़ा फ्रीडम है, हमको लगता है जैसे बहुत ज्यादा फ्रीडम है प्लेयर्स को खेलने के लिए, समझ रहे हो, कि तुम जाओ ये एरिया, ये तुम्हारा बाउंडेशन है, जाओ, अगर मिस्टेक्स करोगे, तुमको लगेगा कि वहां पे नहीं खेल सकते हो, एक बार ट्राई करो फिर वापस आओ, तो उन लोगों को बहुत स्पेस रहता है और वो वैसे एग्जीक्यूशन उनका बहुत अच्छा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा एग्जीक्यूशन इस समय उनका चल रहा है। जैसे अभी K9 भी खेल रही थी, ग्राइंड के टाइम पे K9 भी वैसे ही खेल रही थी, अभी उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज आई थिंक स्लग बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म था। उसमें भी तुम एक चीज देखो कि जैसे अब सोल भी इनके बगल वाले कंपाउंड पे थी, ठीक है, वो लोग कंपाउंड खेले, कंपाउंड के बाद देखोगे कि जैसे ही वो लोग के पास ओपन एरिया आया ना, 3 बंदे 3 अलग अलग डायरेक्शन से खेलने लगे पूरी तरीके से, पूरा का पूरा जो राइट साइड का स्पेस था ना, लोगों ऑक्युपाई कर दिया, कि वहां पे अगर रेकनिंग और उसकी फाइट होगी तो उस पे भी एक बंदा थर्ड पार्टी करने जाएगा, एक बंदा गॉडलाइक वाली साइड में आ गया था कि अगर यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन होगा जैसे तो वहां पे थर्ड पार्टी कर सकते हैं। मतलब तुम ये सोचो ना कि वो पूरा एरिया कितना अच्छे से कवर कर रहे हैं भाई, वहां पे तुम अगर तुमको कोच और ये सब चीजें दिख रही है, वहां पे इंडिविजुअल प्लेयर का गेम सेंस तो देखो, अगर तुम सोल को बोलो भाई जोकर का गेम सेंस देखो, लेजेंड का गेम सेंस देखो, वो किस हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका जैसे ही अभी उनकी टीम क्यों बहुत तगड़ी लग रही है, क्योंकि उनका गॉब्लिन परफॉर्म कर रहा है, हमेशा उनका एक ही वीकनेस है, बाकी 3 तो हमेशा ही गेम सेंस के साथ उसी लेवल का एग्जीक्यूशन उनका रहता है, ठीक है। हो सकता है उनके किल्स थोड़े से कम दिखे, पर बाकी 3 का गेम सेंस और गेम अवेयरनेस, कैसे क्या एंगल बनाना, कोई भी चीज करनी है, मतलब उनको इंडिविजुअली गाइड करने की जरूरत नहीं है, उनका उस लेवल का एग्जीक्यूशन है।
बस इसका ही अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा जाता तो वो टीम टॉप पे दिखती, जैसे सीजीसी देख लो, वो टीम जीत गई क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो जहां पे अच्छा परफॉर्म करता है वो टीम अच्छा करती है, तुरंत टॉप पे चली जाती है, टॉप 2 पे चली जाती है, समझ रहे हो। बाकी 3 प्लेयर तो हमको लगता है एकदम खतरनाक कंसिस्टेंट है उनके उस लेवल का। अगर सबको अपना भी रिस्पांसिबिलिटी और सबको उस लेवल पे एग्जीक्यूशन भी करना होगा हर चीज। अगर तुम कंपेयर करो कि भाई ये वाला बंदा, हम देखो मेरा सिंपल है, उनका सीधा प्लान है हर एक। अगर तुम देखोगे वो आराम से इतनी सही सेकंड जोन में हमेशा सेंटर ले लेते हैं या थर्ड जोन में, मान रहे थोड़ी सी किसी अब किसकी प्रॉब्लम है भाई। अब एक कोच और एनालिस्ट क्या बता सकता है कि भाई तुम ये वाला काम करो, यहाँ पे ऐसे रोटेट करो और तुरंत अगर वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो इन गेम डिसीजन इंप्रोवाइज करना पड़ता है भाई। बाहर से क्रिकेट थोड़ी चल रहा है कि बाहर से कुछ कॉल आउट दे दिए या फिर कोई भी मतलब बास्केटबॉल चल रहा है बाहर से कोच कुछ ना कुछ टाइम आउट के बाद प्ले बता दिया, फिर ये सारी चीजें भाई वो बता सकता है। एग्जीक्यूट तुमको ही जाके वहां पे करना है, समझ लो। और हमको इनका लगता है कि भाई इनका एग्जीक्यूशन में अभी उस लेवल पे और माइंडसेट कैसा है ये तो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अब तुम वहां पे देख रहे हो कि भाई हर एक चीज में देख रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि भाई एग्रेसिव, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे हो जाना या फिर ये सब चीज करना, वो तो प्लेयर का माइंडसेट पर डिपेंड करता है ना किस लेवल पे उनका एग्जीक्यूशन है। हमको ऐसा लगता है कि प्लेयर्स को भी थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी उठानी चाहिए। हर समय इसको उसको ब्लेम करने में कोई लॉजिक नहीं है भाई, चलता ही है। तुम अपना रिस्पांसिबिलिटी उठाओ। तुमको जिस मैच में जोन मिल रहा है, जिस मैच में तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम अपना एग्जीक्यूशन प्रॉपर करो भाई। हम लोगों ने सबसे ज्यादा हमको लगता है क्लोज फाइट हारा है, ऐसी टीम थोड़ी है कि जिसको इतना क्लोज फाइट हारना चाहिए। 90% आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 112 पॉइंट था कट ऑफ, ठीक है 112 कट ऑफ था, तुम 7 पॉइंट से पीछे हो। ऑलमोस्ट 45 पॉइंट इन लोगों ने छोड़ा है गेम में जहां इनके पास बेटर पोजीशन थी और एग्जीक्यूशन हो सकता था, तो वो सब भी तो काउंट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल काउंट करता है। रेवन भाई ये एस पावर की परफॉर्मेंस से आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब कैसा हमको लगता है कि भाई देखो किल्स अगर तुम देख रहे हो उसके 18 तो किल्स के बेसिस पे किल्स की बेसिस पे मैं इसको जज नहीं कर रहा हूं, मैं किल्स की बेसिस पे जज नहीं कर रहा हूं। सबसे रिलायबल और सबसे कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे वो इंडिविजुअली किया है बट हो सकता है उस तरह से टीम को उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो सबसे लीस्ट मिस्टेक एस पावर ने की है, सबसे ज्यादा मतलब इंपैक्टफुल प्लेस एस पावर ने की है इस पूरे 3 दिन के अंदर। बाकी देखो, और बाकी की बात करोगे तो भाई बाकियों ने सबने भर के मिस्टेक किया है, इसलिए भी ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं किया, पर इसने सबसे लीस्ट मिस्टेक किया और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल खेला। मेरा पीओवी यही है अभी, क्योंकि हम भले ही उसके किल्स हो सकता है 18 हो, बाकी के 19 हो, एक के 20 हो, एक का 14, जो भी चीज है। आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो। तो वही बात है कि जॉनी को देखो, एम तो जॉनी का बढ़िया ही है और ग्रेनेड स्किल्स भी बढ़िया है, तो उसको एक बार तो ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट 3 फिंगर या 4 फिंगर ओके, मतलब एटलीस्ट फैंस के लिए भी है कि उसको देखो मेन चीज है कि कंट्रोल चेंज करने की जगह उसको बस एक चीज अडैप्ट करना चाहिए कि कैसे हम अपना शॉटगन गेम प्ले इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस, जो भी चीज है, जरूरी नहीं उसके लिए तुम मतलब जब पूरा मतलब जो खेला है वो किसमें उसने सबसे ज्यादा अच्छा खेला है, उसने एआर में खेला है, एसएमजी में खेला है, वो उसका इस्तेमाल करे ना जिस चीज में वो बेस्ट है। अगर वो उस चीज में जा रहा है जिसमें उसको खुद भी पता है वो वीक है, वो जानता है उससे नहीं होता, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, वो बार-बार उस चीज में जाना, वो चीज बहुत गलत है। उसको उस चीज में जाना चाहिए जिसमें वो स्टार्टिंग से बहुत बेस्ट है। उसने इतना ज्यादा कुछ अचीव कर लिया लाइफ में ना, इतने ज्यादा स्पैन में, कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन बाहर है सबकी वो बहुत हाई लेवल पे है। तो उससे वो थोड़ा भी अगर हाफ खेलेगा, उससे अगर वो थोड़ा भी क्वार्टर खेलेगा तो देयर विल ऑलवेज बी क्रिटिसिज्म। और देखो एक चीज है ना, एक बंदे को अगर बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, मान लो 1 लाख लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको मतलब उसके अगेंस्ट भी होते हैं, बहुत सारे लोग। तो जहां भी उसका फेलियर आएगा, जहां पे भी उसका हुआ, तो जो एक्सपेक्टेशन बाहर जो रीच आउट नहीं कर रहा है, उसके खुद के फैंस भी डिसअपॉइंटेड होंगे, जो राइवल्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के और फैंस को भड़काएंगे और कोशिश करेंगे कि और ज्यादा नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट। देखो सिंपल चीज है, मेन चीज है कि तुम्हारा अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूसी का ऐसा कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं है कि भाई बीएमपीएस से ही 2 स्लॉट है, समझ रहे हो। वो डिपेंड करता है, अगर तुम उसमें अच्छा कर दे तो हो सकता है, अगर तुम बीजेएस कोई भी अभी 16 अगर बीजेएस जीत जाए या फिर कोई भी बड़ी, समझ रहे हो, तो वो यहाँ से भी एक स्लॉट दे सकते हैं, क्योंकि रैंकिंग के ऊपर चले रे 26 में टीम रैंकिंग पे दे सकता है स्लॉट। हाँ वही बोल रहा है। तो तुम ये सब अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हो ऐसी अपॉर्चुनिटी। वो भी देखो सच बताएं तो तुम्हारी ऐसी टीम नहीं है कि जो टॉप 16 टीम्स ऑफ इंडिया में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी कौन सी टीम जीत रही है, फिर कौन सी टीम, वो सब चीजें, ये सब चीजें मैटर करती है। क्योंकि तुमको एक चीज बताते हैं, ईडब्ल्यूसी को भी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा चाहिए और उनको पता है व्यूअरशिप। अब तुम ये सोचो तुम्हारे नेशनल टूर्नामेंट में 400-500 के की व्यूअरशिप आ जाएगी, फाइनल्स पहुंचते पहुंचते अगर गॉडलाइक क्वालीफाई कर गई तो 500 के की तुम व्यूअरशिप मान के रखो फाइनल्स में होगी। तो तुमको ईडब्ल्यूसी सोचो ना कि ईडब्ल्यूसी को पबजी मोबाइल में कितनी ज्यादा व्यूअरशिप आएगी, तब हमारी तरफ से वॉच पार्टीज करेंगे लोग, उससे भी बहुत सारा व्यूअरशिप इंक्रीज होगा, क्राफ्टन के चैनल पे अलग होगा। कल इनका है सबसे पहला रोंडो और ये बहुत मोमेंटम बेस्ड टीम है, तो आई होप सो कि कल ये रोंडो के लिए बहुत अच्छा मतलब समझ लो प्लान्स एंड एवरीथिंग करके आएंगे, जिससे कि रोंडो का एग्जीक्यूशन अगर अच्छा हुआ, हम बताते हैं ना ये टीम इतनी मोमेंटम बेस्ड टीम है ना, अगर पहले मैच में 10-12 पॉइंट भी लेके आ जाए ना तो पूरे दिन में 60-70 पॉइंट निकाल के रख देगी, सही बात है। और अगर पहले मैच में 2-3 पॉइंट लेके आ गया ना तो पता चला पूरे दिन में मिला के 40-30 पॉइंट पे रह जाएगी, 30 पॉइंट पे ही रह गया। और एक